नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो हम यहां पर रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। यहां पर जो बाल विकास आपका है, जो हम वीडियोस यहां पर बना रहे हैं, उसमें नए टॉपिक इंक्लूड किए हैं। तो कुछ टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके हैं, जैसे कि एनईपी 2020 का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। निपुण भारत का बाल कल्याणकारी शैक्षिक जो योजनाएं हैं, इस पर वीडियो बना चुके हैं और सभी के प्रश्न लेकर आए हैं और हर एक प्रश्न की व्याख्या की है। इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है, देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका बाल विकास में, वो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जो एनईपी का ही एक भाग है। इसका शॉर्टकट नाम होता है FLN, आपने सुना होगा इसको। कहते हैं, देखिए इसका पूर्ण रूप पूछा जाता है, यहां पर मैं बता देता हूं। जैसे हमने प्रश्न में रखा है इसको, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, है ना, ये लिखा हुआ है यहां पर। इसका पूर्ण रूप है, याद रखिएगा। आगे मैं पूछूंगा, आंसर आपको पहले देना है ना। तो यहाँ पर टोटल 22 प्रश्न लेकर आया हूं। FLN आपका इन 22 प्रश्नों में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा है, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो कुछ भी पसंद आए, थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके जरूर बताना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका FLN का, निपुण भारत योजना के अंतर्गत FLN को पूरे भारत में कब लागू किया गया। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि FLN किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा निपुण भारत योजना के अंतर्गत आता है। और निपुण भारत योजना ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये NEP 2020 के अंतर्गत आती है। आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले आंसर जान लेते हैं। भैया निपुण भारत योजना के अंतर्गत FLN को पूरे भारत में कब लागू किया गया था, 29 जुलाई 2020 को, 23 अगस्त 2020 को, 5 जुलाई 2021 को, या फिर 18 अप्रैल 2021 को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया NEP 2020 के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए भैया NEP 2020 कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 29 जुलाई 2020 को। कब? 29 जुलाई 2020 को। लेकिन यहां पर पूछा गया FLN के बारे में, तो याद रखिएगा निपुण भारत योजना के बारे में पूछे या फिर FLN के बारे में पूछे, दोनों कब लागू किए गए थे, 5 जुलाई 2021। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट डे से ये है ना, 5 जुलाई 2021 को किया गया था। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसको हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी नाम क्या है FLN का। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम का जो लक्ष्य है, ये कब तक रखा गया है, 2025, 2022, 2027 या फिर 2030। कोई से बच्चे देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी कोई बच्चा 2025 बता देता है, कोई बच्चा 2026 बता देता है, 26-27, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि यदि सीधा सीधा पूछे FLN के बारे में कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो FLN है, इसका कार्यक्रम का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2025 तक रखा गया था। लक्ष्य क्या था, जो तीसरी क्लास के बच्चे हैं, तीसरी क्लास तक, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, कक्षा 3 तक के जो बच्चे होते हैं, इनको आपको बुनियादी जो साक्षरता वो देना होगी। साथ में जो संख्या ज्ञान होता है, प्लस माइनस जोड़ घटाना वगैरह जो भी है ना, इनका ज्ञान होना चाहिए कक्षा 30 तक। तो ये कार्यक्रम का लक्ष्य था। कब तक पूरा करना था भैया इसको, तो 2025 तक। यदि इसके साथ में क्या जोड़ दे आपका आपका जो निपुण भारत योजना है उसको जोड़ दे, उसके बारे में पूछे कि निपुण भारत योजना का जो कार्यक्रम है उसका लक्ष्य कब तक रखा था, तो वो रखा था 2026-27 तक, है ना। निपुण भारत योजना के बारे में पूछा तो 26-27 आपका करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर FNO के बारे में पूछा, सॉरी FLN के बारे में पूछा है, तो 2025 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। थोड़ी सी जानकारी थी, आपको याद रख लेना है। जैसे कि यहां पर पूछा हुआ है निपुण भारत मिशन के बारे में, कि निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। मैंने डेट सहित आपको बताया था पहले प्रश्न में, 18 है, 19 है, 20 है या फिर 21 है। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या होगा सही आंसर, मैंने बताया था आपको 5 जुलाई। क्या बताया था, 5 जुलाई 2021, है ना। 2020 इसका राइट आंसर नहीं होगा, वो NEP का होगा, है ना। लेकिन निपुण भारत मिशन के बारे में पूछे तो 2020 आपका क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के अंतर्गत कौन सी कक्षा तक के सभी बच्चों को पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योजना हासिल होना चाहिए। यहां पर देखिए पूछा गया FLN के बारे में कि भाई FLN जो कार्यक्रम है ये कब तक बच्चों के लिए, कब तक के बच्चों के लिए, सीधा सीधा ये पूछा गया है कक्षा 3 तक, कक्षा 5, 7 या फिर 8। तो जैसा कि आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये कक्षा 3 तक के लिए है। कब तक के लिए है,
कक्षा 3 तक के लिए है FLN कार्यक्रम। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। कक्षा 3 के बच्चों के लिए इसको बनाया गया है, कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए, है ना। 5वां प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम का जो उद्देश्य है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। यहां पर देखिए बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं, तो हमें यहां पर गलत नहीं करना है। क्या गलती होती है कि बच्चे यहां पर या तो 3 से 6 लगा देंगे या फिर 3 से 10 लगा देंगे, जो कि हमारा आंसर गलत होगा। सही क्या होगा यहाँ पर, 3 से 8 वर्ष। क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब बच्ची पहली कक्षा में आता है तो कितने वर्ष तक का होता है भाई, वो 6 वर्ष तक का होता है जब वो पहली कक्षा में आता है। 7वीं कक्षा में सेकंड कक्षा में जाते जाते वो कितने साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है वो। जब वो आपका तीसरी कक्षा में आएगा तो कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। और ये तीसरी कक्षा तक ही है FLN, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 से कितने वर्ष, 8 वर्ष, है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN कार्यक्रम किस नीति के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। यदि आपने पहले प्रश्न में ध्यान दिया होगा तो करेक्ट आंसर आप यहां पर लगा देंगे भैया, समग्र शिक्षा अभियान होगा, सर्व शिक्षा अभियान होगा, नई शिक्षा नीति 2020 होगी, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015 होगा। किसके अंतर्गत होगा, तो मैंने आपको बताया था नई शिक्षा नीति 2020। यदि यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 नहीं होते हुए यदि यहाँ पर आपका निपुण भारत मिशन भी होता तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 है तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर यदि ये पूछा जाता भैया कार्यक्रम है ये किस मिशन के अंतर्गत आएगा, तो वो आपका आएगा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए FLN कार्यक्रम का पूर्ण रूप पूछा गया है और ये पूछा ही जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, है ना, इसका पूरा नाम होता है। और पहले वाले विकल्प में क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रतिशत बच्चों को FLN दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और कब तक रखा गया है, तो मैंने आपको बताया था 2025, जो कि अभी शुरुआत हो चुकी है ना। इसमें बच्चों को आपका जो लिखना पढ़ना आना चाहिए, गणित में जो संख्या ज्ञान होता है, यानी कि उसको जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, ये सारी चीजें उसको आना चाहिए, जो बेसिक चीजें होती है ना। तो यहाँ पर पूछा गया ये लक्ष्य जो है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए, 70, 80, 90 या फिर 100। तो याद रखिएगा सरल सा प्रश्न है भैया, 100% होगा। कितना होगा, 100% का लक्ष्य है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए NEP 2020 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात PTR कितना होगा। यहां पर देखिए आपने RT एक्ट 2009 पढ़ा होगा सभी ने, यहां पर लिख देता हूं मैं, RT एक्ट 2009, इसमें भी आपको अनुपात दिखेगा भैया विद्यार्थी और अध्यापक का। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर कक्षा के हिसाब से अध्यापक की नियुक्ति होती है और विद्यार्थियों के हिसाब से कक्षा में जो शिक्षक होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि भैया इस पे इतने में बताऊंगा अभी इसके बारे में भी कि इसमें इतने अनुपात में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो NEP 2020 है इसमें कक्षा का प्रावधान नहीं दिया गया है कि भैया पहली कक्षा में इतने शिक्षक विद्यार्थी होने चाहिए कि दूसरी में, तीसरी में, है ना। यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताना है NEP 2020 में। और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ सीधा सीधा पूछे कि भैया NEP 2020 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना होगा, ये पूछे तो क्या लगाना है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है भैया सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र हैं वहां पर क्या अनुपात होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं भैया, 1:30, 1:35, 1:40 या फिर 1:, यहाँ पर 45 कर लीजिएगा, है ना, 1:45 क्या होगा। तो यदि आपसे पूछे भैया NEP 2020 में जो अध्यापक विद्यार्थी अनुपात होगा वो 1:30 होगा। कितना होगा, 1:30। 30 बच्चों पे कितने अध्यापक होंगे, 1 अध्यापक होंगे। यदि ये और आगे बढ़ता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का घटना बढ़ना नहीं होगा, जैसे कि RT एक्ट 2009 में होता है, उसमें यदि बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर शिक्षार्थी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। RT एक्ट 2009 की हम बात करें तो इसमें जो प्राथमिक कक्षा होती है 1 से 5 तक की जो कक्षा होती है, प्राथमिक कक्षा, उसमें कितना बताया गया है, उसमें बताया गया है 1:30 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। लेकिन हम यहां पर बात करें भैया उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उसका जो अनुपात दिया हुआ है NEP
2020 के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा हूं। तो ये कक्षा 1 से 5 तक दिया हुआ 130, 1:30, और यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसका दे रखा 1:35, यानी कि 35 जब विद्यार्थी रहेंगे उस पर एक शिक्षक होगा। तो ये याद रखिएगा आरटी एक्ट 2009 के बारे में, है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, पहला वाला करेक्ट होगा। जैसा कि मैंने एक और प्रश्न आपको बताया था यहाँ पर कि यदि आ जाए कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात पूछ ले तो आपको क्या लगाकर आना है, सही क्या होगा, 1:30, 1:25, 1:40 या फिर 1:45, क्या होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये डायरेक्टली पूछ ले कि भैया एनईपी 2020 में अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात होगा 1:30, लेकिन यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र में पूछे तो वो होगा 1:25, यानी कि 25 विद्यार्थियों पे एक छात्र होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कार्यान्वयन के लिए कौन सा स्तर अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा भैया के बच्चों को इसमें रखा गया है, पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक शिक्षा स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या फिर उच्च शिक्षा स्तर। जैसे कि हमने बताया था कि भाई 3 से 8 वर्ष के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, कितने वर्ष के, 3 से 8 वर्ष के, यानी कि 3 साल से 8 वर्ष के। तो ये किसमें आएगा भैया, है ना। तो ये आपका तीसरे तक रहेगा, कक्षा तीसरे तक रहेगा, और तीसरी के बच्चे किसमें रहते हैं, तीसरे तक के बच्चे प्राथमिक शिक्षा स्तर पर रहेंगे, है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। एफएलएन मिशन एक रिक्त स्थान पहल है, सार्वजनिक पहल है, स्कूली पहल है, राष्ट्रीय पहल है या फिर राज्य की पहल है। एफएलएन मिशन क्या है, तो यह सार्वजनिक पहल नहीं है, स्कूली पहल नहीं है, राज्य की पहल नहीं है, क्या है, एक राष्ट्रीय पहल है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, रटने की शिक्षा नहीं, ऑनलाइन शिक्षा नहीं क्योंकि बच्चे हैं, तकनीकी शिक्षा नहीं, क्या भैया खेल आधारित शिक्षा, खेल खेल में बच्चों को आपको सिखाना है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, किसका भैया, पाठ्यक्रम सुधार पर, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम सुधार पर, खेल आधारित शिक्षा पर, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर या फिर बच्चों की पढ़ने लिखने और गिनने की क्षमता पर। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से ध्यान किस पे केंद्रित किया गया है, तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में कहने का मतलब है एफएलएन का आप पूरा रूप जानते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि पढ़ने लिखने और गिनने की जो क्षमताएं हैं इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है बच्चे का, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया, भैया मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान के नींव मजबूत करना, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, बच्चों को टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा देना। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव मजबूत करना। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है। यहाँ पर देखिए मिशन के बारे में पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले के जो विकल्प थे उसमें मिशन नहीं दिया गया था प्रश्न में, तो हमारा आंसर एनईपी 2020 होगा। लेकिन यहाँ पर मिशन पूछ लिया गया है, भाई सर्व शिक्षा अभियान है, डिजिटल शिक्षा अभियान है, निपुण भारत मिशन या फिर साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस मिशन के अंतर्गत आता है, तो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए, एनईपी 2020 में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना, कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिए एफएलएन प्राप्त करना, सभी बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करना या फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण करना। देखिए सरल सा प्रश्न है, काफी देर से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, सभी को पता होगा कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिए क्या करना, एफएलएन प्राप्त करना। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य योगदान किसका है। यहाँ पर मुख्य योगदान के बारे में पूछा गया, भैया किसका है, सरकारी अधिकारियों का है, शिक्षकों और अभिभावकों का है, पुस्तकालय का है या फिर निजी संस्थानों का है। तो जो मुख्य योगदान रहेगा वो शिक्षकों के साथ साथ जो अभिभावक होंगे उनका भी मुख्य योगदान होगा, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भैया एफएलएन कार्यक्रम में भाषा आधारित शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है, द्विभाषिक शिक्षा, त्रिभाषा आधारित शिक्षा, मातृभाषा आधारित शिक्षा। जो
बच्चा होगा वो कक्षा 3 तक के बारे में यहाँ पर एफएलएन बात करता है, तो उसमें द्विभाषा शिक्षा नहीं होगा, त्रिभाषा वहां की जो मातृभाषा है उस पर आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, है ना, उससे बच्चा जल्दी सीखेगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यहाँ पर चुनौतियों के बारे में पूछा गया है भैया। पाठ्यक्रम की जटिलता बिल्कुल हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी हो सकता है, शिक्षकों का यहाँ पर अभाव बिल्कुल हो सकता है। उपरोक्त सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना है ना। अगला प्रश्न है आपका, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के तहत बच्चों की प्रगति को कैसे मापा जाता है? भाई किससे मापा जाएगा? एफएलएन कार्यक्रम के तहत वार्षिक परिणामों के आधार पर मापा जाएगा, विद्यालय निरीक्षण के माध्यम से, परीक्षाओं के माध्यम से, या फिर सतत मूल्यांकन के माध्यम से। तो जब एफएलएन कार्यक्रम की बात की जाए तो बच्चों की जो प्रगति को मापा जाता है वो सतत मूल्यांकन के माध्यम से मापा जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, जैसे कि हमारी शुरू में बात हुई थी कि 22 प्रश्न आपको देंगे और सारा एफएलएन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम के तहत बच्चों को कौन से कौशल विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी, भाषा और गणित, सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच, या फिर खेल कूद। तो बुनियादी साक्षरता में आपका भाषा आ जाएगा, संख्या ज्ञान में आपका गणित आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा वाला होगा, है ना। तो यहीं पर आपके जो एफएलएन के, है ना, एफएलएन के जो 22 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।